उस इंसान को इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत, जिसके गांव में उसकी अच्छी खासी ज़मीन हो और यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी है, कुछ एफडीज है और अच्छे खासे पैसे भी बनाए हैं। इनके ना होने पे फैमिली या तो ज़मीन बेच के या प्रॉपर्टी बेच के अपना खर्चा निकालेगी, ऐसा ही तुम कहना चाहती हो ना? हाँ मैडम। ऐसे लोगों को इनके जाने के बाद फैमिली कैसे ज़िंदा रहेगी इसके लिए नहीं, बल्कि उन्होंने इतने सालों में जो मेहनत करके जो वेल्थ खड़ी की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीमा करवाना चाहिए। कुछ समझी नहीं मैम। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो किसी ने प्रॉपर्टीज़ में, एफडीज़ में, गोल्ड में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके 5 करोड़ की वेल्थ बनाई है, राइट? अब मानो कि उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली उसी वेल्थ में से पैसे यूज़ कर करके अपने रोजिंदे खर्चे निकालेगी। ऐसे तो धीरे धीरे उसकी वेल्थ कम हो जाएगी। और मानो कि यदि 5 लाख की ज़रूरत पड़ी तो 1 करोड़ का घर होगा, तो उस प्रॉपर्टी में से एक बाथरूम बेच के 5 लाख की रिक्वायरमेंट ख़त्म करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इंसान ने इतनी अकल से और मेहनत से जो वेल्थ खड़ी की है उसको फैमिली वाले ना बढ़ा पाएंगे, अरे बढ़ाना तो छोड़ो, मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। अब मानो कि इसी इंसान ने वेल्थ खड़ी करने के सफ़र में साथ साथ में 3-1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया होता तो परिस्थिति कुछ और ही होती। उसके ना रहने पर 3 करोड़ रुपए फैमिली को मिल जाते, जिसमें से परिवार अपने रूटीन खर्चे भी निकाल पाता और उसने जो 5 करोड़ की वेल्थ खड़ी की है उसको आँच भी नहीं आती, वो भी प्रोटेक्ट हो जाती। ऐसे जो विजनरी लोग हैं वो सिर्फ अपनी वेल्थ क्रिएट करते या बढ़ाते नहीं, पर साथ में प्रोटेक्ट भी करते हैं। ऐसे लोगों को उनके ना रहने पर परिवार की क्या परिस्थिति होगी यह चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती, पर इन्होंने इतने सालों में मेहनत करके जो वेल्थ खड़ी की है वो बढ़ती रहे तो ठीक, अरे बढ़ती रहे तो ठीक, पर एटलीस्ट कम तो ना ही हो उसकी चिंता होती है। क्योंकि इसको बनाने में लोगों के कहीं साल लग जाते हैं, अरे कहीं कहीं तो 2-3 पीढ़ियाँ निकल जाती है इसको बनाने में और इसको बढ़ाने में। तो यदि आपको भी लगता है कि आपको भी अपनी क्रिएट की हुई इस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।